नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। पुत्रदा एकादशी कब से कब तक है, पारण का सही समय कब से कब तक है, जिन्हें पुत्र की प्राप्ति संतान की प्राप्ति नहीं है वो कौन सा उपाय इस दिन करें कि उन्हें जल्द से जल्द भगवान हरि विष्णु की कृपा से संतान की प्राप्ति हो जाए। और संतान की आगे बढ़ने के लिए, उनके यशस्वी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि के लिए हम क्या उपाय करें कि जिससे हमारे संतान को सारी चीज़ें मिल जाएं और उनके जीवन में कभी भी कोई संकट ना आए। यह सब हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके की जानकारी के लिए, और कमेंट बॉक्स में हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो फिर आइए चलिए अब हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब से कब तक है। यह पड़ रहा है पौष माह के, जो कि दिसंबर महीने के 30 दिसंबर को पड़ रही है। यह सुबह 7:50 से शुरू हो जाएगी पुत्रदा एकादशी, और 31 दिसंबर को यह 7:50 तक यह रहेगी। तो इस दिन हमें क्या करना है कि हमें नहा धो करके स्वच्छ कपड़ा पहन लेना है, स्वस्थ वस्त्र पहन लेना है। हो सके तो अगर लाल पीले वस्त्र पहने तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। इसके बाद हमें पूजा पाठ कर लेनी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमें तुलसी जी की पूजा इस दिन नहीं करनी है, क्योंकि इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है और एकादशी का दिन भी पड़ रहा है, तिथि भी पड़ रही है। इसलिए हमें तुलसी जी के में जल नहीं छोड़ना है और तुलसी का पत्ता भी हमें इस दिन नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले हमें तुलसी जी का पत्ता तोड़ लेना है, तोड़ करके हमें रख लेना है। सोमवार को 29 तारीख को हमें तोड़ करके रख लेना है। इसके बाद हम सोमवार के दिन चाहे तो बाल धुल सकते हैं। कुछ लोग सोमवार के दिन बाल नहीं धुलते हैं तो वो रविवार के दिन बाल धुल सकते हैं। लेकिन हमें सोमवार के दिन हमें शाम के समय चावल नहीं खाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक दिन पहले से ही हम चावल नहीं खाते हैं एकादशी के व्रत में, लेकिन हम पारण में चावल ज़रूर खाते हैं। कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, देख लीजिएगा। आप लोग जैसे कर सकते हैं, जैसे करते हैं वैसे ही करिएगा। लेकिन ऐसे मानते हैं कि चावल पारण के समय खाना चाहिए, लेकिन एकादशी के एक दिन पहले और उस दिन हमें चावल बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इस तरीके से एक दिन पहले की हो गई। इसके बाद हम जो है पूजा पाठ पूरी तरीके से नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन करके करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, संतान प्राप्ति के लिए हमें क्या उपाय करना है, संतान को आगे बढ़ने के लिए हमें क्या उपाय करना है। हम अगर लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखे हैं तो उनकी हमें पूजा करनी है, और हम चाहें तो जो पुत्रदा एकादशी के दिन हम संतान प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल का जो मंत्र होता है उसका हम जाप कर सकते हैं 108 बार। गोपाल मंत्र का जाप हम कर सकते हैं। मोबाइल में हम सर्च कर लेंगे तो यह मंत्र आ जाएगा, नहीं तो फिर हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। इसके बाद हमें क्या करना है, गोपाल मंत्र का जाप करना है 108 बार। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी के सामने अखंड ज्योत जलाना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, अखंड ज्योत हमें पूरे दिन और पूरी रात जलाना है। इस बात का ध्यान रखना है, वह बुझनी नहीं चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए हम मनोकामना करते हुए अखंड ज्योत जलाना है और यह बुझना नहीं चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके से हमें पूरे दिन हम क्या करें कि पूरे दिन हमें भजन संध्या करनी है। शाम के समय भजन संध्या हम कर लें, लेकिन इस दिन हमें सोना नहीं है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और अगर किसी कारणवश अगर हमें नींद लग रही है तो अपने आंचल में हम क्या करें, तुलसी का पत्ता एक बांध लें, इसके बाद हम सो सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो हमें दिन में नहीं सोना चाहिए एकादशी के दिन। इसके बाद हम फलाहार में
फल ले सकते हैं, आलू भी खा सकते हैं। इस समय शकरकंदी चल रही है, गंजी चल रही है, इसे भी हम खा सकते हैं। लेकिन अन्न का सेवन इस दिन हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, व्रत है हमारा। इस तरीके से पूरे दिन हम व्रत रखेंगे और इस दिन कोशिश करें कि हम किसी की चुगली न करें, लड़ाई न करें, किसी का मन न दुखाएँ। ये सब बातें तो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, ना भी किसी को गलत शब्द बोलना चाहिए। इस तरीके से हमें पूरे दिन व्रत करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन हमें पारण करना है। पारण हमें कब करना है? 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से लेकर के 3:31 तक हमें पारण का सही समय है। इस समय हमें पारण कर लेना है। इस तरीके से हम यह व्रत करेंगे। एकादशी का, पुत्रदा एकादशी का व्रत हम ज़रूर से ज़रूर करें। अगर कोशिश करें, अगर पति पत्नी दोनों लोग मिल करके लड्डू गोपाल की इस दिन पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो हमें बहुत ही ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। इस तरीके से यह वीडियो यहीं तक है। अगर यह वीडियो आप सबको यूज़फुल लगा हो, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पास लगी बेल आइकन पर भी प्रेस करिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।